हेलो दोस्तों, दिस इज अभिषेक है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फील्ड डिपेंडेंसी इन सेल्सफोर्स। तो एक फील्ड दूसरे फील्ड से कैसे डिपेंडेंट रह सकता है इन सेल्सफोर्स, कैसे क्रिएट करते हैं अपन डिपेंडेंसी, वो सब चीज़ें इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो चलिए चलते हैं पीपीटी के ऊपर, फील्ड डिपेंडेंसी इन सेल्सफोर्स। सो ऑफिशियल डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। So in Salesforce, field dependencies are the filter that let users alter a checkbox field or picklist items based on the value of a different field. Okay, so based on controlling field, we can control the dependent field, जो कि चेक बॉक्स भी हो सकता है, पिक लिस्ट भी हो सकता है। तो जो कंट्रोलिंग फील्ड है उसके अकॉर्डिंग अपन डिपेंडेंट जो फील्ड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इट मीन्स कंट्रोलिंग ए फील्ड वैल्यू बेस्ड ऑन द अदर फील्ड। सो एक कंट्रोलिंग फील्ड होती है, एक डिपेंडेंट फील्ड होती है। ओके, अब कस्टम तो अपन कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी फील्ड आपको कंट्रोलिंग भी बना सकते हैं, डिपेंडेंट भी बना सकते हैं। बट जो स्टैंडर्ड फील्ड होती है उनको ओनली अपन कंट्रोलिंग फील्ड ही बना सकते हैं, डिपेंडेंट नहीं बना सकते। ओके, सो ये चीज़ याद रखने वाली है, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में भी पूछ लिया जाता है ये। अब चलिए चलते हैं और के अंदर और क्रिएट करते हैं एक डिपेंडेंट फील्ड। सो मैं सिनारियो क्या लेने वाला हूँ, मैं ऑथर में एक फील्ड क्रिएट करने वाला हूँ, एक नहीं इनफैक्ट दो फील्ड क्रिएट करने वाला हूँ यहाँ पे, जिसमें एक में कंट्री रहेगी और दूसरे में सिटी रहेगी। तो कंट्री जैसे कि मेरे पास तीन कंट्रीज यहाँ पे, इंडिया, पाकिस्तान और यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके। तो जो भी मैं यहाँ पे कंट्री चूज करूंगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फील्ड आपको शो होंगे। सो ये जो कंट्री है वो डिपेंड कंट्रोलिंग फील्ड हो गई, और जो ये डिपेंडेंट है वो यहाँ पे सिटी नेम या फिर स्टेट नेम कह सकते हैं अपन, वो हो गए। तो ये कैसे क्रिएट करेंगे ये चेकआउट करते हैं। सो सबसे पहले अपन को सेटअप में जाना है। सेटअप में जाके यहाँ पे अपने ऑथर ऑब्जेक्ट में जाना है। तो ऑथर ऑब्जेक्ट में मैं आ चुका हूँ। एक मुझे फील्ड क्रिएट करना है, पहले तो कंट्री नाम का। ओके, सो कंट्री नाम का एक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं, पिक लिस्ट टाइप का। वेर इज पिक लिस्ट? ये नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ कंट्री, कंट्री। और यहाँ पे ईच, इंडिया, पाकिस्तान और एक यूनाइटेड किंगडम। ओके, तो ये हो गए यहाँ पे। और अपन नेक्स्ट करते हैं। डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं रखते हैं यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आप रख सकते हो, ये फर्स्ट वैल्यू को डिफ़ॉल्ट या किसी और वैल्यू को डिफ़ॉल्ट। मैं यहाँ पे सब कुछ चीज़ों को सेम टू सेम रखता हूँ और यहाँ पे सेव एंड न्यू पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे एक सिटी या स्टेट कह सकते हैं इसको, स्टेट नाम की एक और पिक लिस्ट क्रिएट करनी है जो कि डिपेंडेंट होगी। ओके, सो यहाँ पे स्टेट्स, स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे दे देते हैं अपन जितने भी अपने पास स्टेट हैं उनके नाम। सो जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो तीनों यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे सब चीज़ें अपन ने तीन तीन, हर एक कंट्री की तीन तीन स्टेट यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। और इसको चेकबुक को सेव करके सेव पे क्लिक कर देते हैं। अब इसको एक बार रिफ्रेश करके क्लिक करते हैं। यहाँ पे दोनों फील्ड जो क्रिएट हो चुके हैं, एक तो कंट्री नाम का, एक स्टेट नाम का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब न्यू पे क्लिक करते हैं तो न्यू पे कंट्री को चूज़ करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट शो हो रहा है। ओके, यहाँ पे ओनली तीन ही फील्ड शो होने चाहिए था अपन को, जो भी इंडिया से रिलेटेड स्टेट है वो। ओके, अभी फिलहाल कंप्लीट शो हो रहा है तो अपन को इसको डिपेंडेंट बनाना होगा। ठीक है, जैसे कि मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँ तो ओनली पाकिस्तान के स्टेट यहाँ पे शो होने चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं, वो डिपेंडेंसी क्रिएट करके ही कर सकते हैं। अब अपन डिपेंडेंसी क्रिएट करने जा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे फील्ड डिपेंडेंसी आपको दिख रहा होगा, तो फील्ड डिपेंडेंसी पे क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद कंट्रोलिंग फील्ड पूछ रहा है और एक डिपेंडेंट फील्ड पूछ रहा है कि कौन कौन सी क्या है। तो मैं कंट्रोलिंग कंट्री कर देता हूँ और डिपेंडेंट यहाँ पे स्टेट कर देता हूँ। ओके, स्टेट करने के बाद यहाँ पे इंडिया के लिए कौन कौन सी स्टेट है, तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम। पाकिस्तान के लिए कौन कौन सी आज़ाद, ये और यूनाइटेड किंगडम के लिए स्कॉटलैंड, ये तीनों। ओके,
सो जो भी चीज़ें हैं उनको इंक्लूड आपको कर देना है सेलेक्ट करके। ओके, तो ये येलो हो गई, अब सेलेक्टेड से येलो हो गई। आपको किसी को बाहर निकालना है तो इस पर क्लिक करके एक्सक्लूडेड वैल्यू पे क्लिक कर सकते हो। ओके, और एक साथ सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल करके इसको सेलेक्ट करके एक साथ इंक्लूड करवा सकते हो। ओके, सो ये चीज़ हो गई। प्रीव्यू देख सकते हो आप प्रीव्यू पे क्लिक करके। तो मैं फ़िलहाल सेव कर लेता हूँ और चेकआउट करते हैं अब अपनी जो चीज़ें हैं वो। देखो अब क्रिएट हो गई, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डिपेंडेंसी फील्ड क्रिएट हो गई है। अब दोबारा रिफ्रेश करते हैं और दोबारा क्रिएट करने का ट्राई करते हैं ऑथर। तो मैं नाम दे देता हूँ ऑथर का, यहाँ पे सपना, सपना शर्मा, और डीओ भी दे देता हूँ यहाँ की, मैं तो 2018 कंट्री। अब देखो यहाँ पे ये स्टेट को अपन चूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि व्यू ऑल डिपेंडेंट फील्ड। तो ये डिपेंडेंट है इसलिए अपन इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते, पहले अपन को कंट्री सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ, अभी ये ऑप्शन ओपन हो गया और ओनली पाकिस्तान की फील्ड यहाँ पे आपको शो हो रही है। जैसे मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ओनली इंडिया की फील्ड शो होगी, जैसे जम्मू कश्मीर, आसाम बाकी, और यूनाइटेड करेंगे तो यूनाइटेड की ही शो होगी। ओके, सो मैं इंडिया सेलेक्ट करके यहाँ पे जम्मू कश्मीर को सेलेक्ट कर देता हूँ और सेव पे क्लिक करता हूँ। तो इस प्रकार ये फील्ड डिपेंडेंसी अपन क्रिएट कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप चीज़ें समझ में आएगी कि फील्ड डिपेंडेंसी कैसे क्रिएट करते हैं और क्या होता है फील्ड डिपेंडेंसी और इसका बेनिफिट क्या होता है अपने रियल प्रोजेक्ट में। ओके, सो ऐसा अपन जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें फील्ड डिपेंडेंसी क्रिएट कर सकते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो आई होप चीज़ें समझ में आई होगी, ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।